तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के लिए क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। और ये सेट नंबर 8वां है हमारा और जनरल अवेयरनेस के सवाल हैं इस पे, तो ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है हमारा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, ठीक है, तो इसका समय आपको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इसको भी पढ़ लीजिएगा ये कब हुआ था, ये भी पूछ सकता है। बहरहाल यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा, ओलिविया लैंग, चेतन भगत या नवीन चावला। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, बराक ओबामा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, 1928 में, 1927 में या 1932 में? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि ये वर्ष 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन नंबर चौथा है कि जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 88.22, 89.22 या 90.22 या 91.22? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, 91.22। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा केवलार की खोज की गई? स्टीव वोजनियाक, मेरी एंडरसन, स्टेफनी लुइस कोलेक या जॉर्ज ईस्टमैन के द्वारा? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, स्टेफनी लुइस क्वेलक के द्वारा केवलार की खोज की गई। और क्वेश्चन नंबर छठवां है कि इनमें से किसका गलनांक सबसे कम है? सिल्वर, टिन, जिंक या लेड? तो यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा, टिन का। और क्वेश्चन नंबर सातवां है कि भागवत गीता का इंग्लिश अनुवाद सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस या जेम्स प्रिंसेप? तो यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आठवां है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा पर्व आयोजित होता है? कर्नाटक, गोवा, सिक्किम या मणिपुर? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, मणिपुर में। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि कांच से हरा रंग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, मैंगनीज डाइऑक्साइड का या टाइटेनियम डाइऑक्साइड का या सल्फर डाइऑक्साइड का? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में इनमें से कौन मंत्री नहीं था? लॉर्ड वेबल, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड किप्स या अलेक्जेंडर? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि लॉर्ड वेबल जो थे ये मंत्री नहीं थे। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि अम्बुबासी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किस मंदिर के द्वारा कराया जाता है? कामाख्या मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर या जगन्नाथ मंदिर? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, कामाख्या मंदिर, जो कि आसाम में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 147? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, अनुच्छेद 140। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि इनमें से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? साबरमती, शरावती, माही या ब्राह्मणी? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी जो है ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि चौसा का युद्ध बाबर और किसके मध्य हुआ था? नादिर शाह, कृष्णदेव राय, शेर शाह सूरी या हेमूर? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 18, 16, 15 या 23? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में अपने अक्ष पर। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि कुतुब परिसर स्मारक का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा या बुलंद दरवाज़ा? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति का स्थानांतरण ब्रिटिश ताज को हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1833, भारत शासन अधिनियम 1835 या भारत शासन अधिनियम 1858? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत हुआ था ये। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि नदी एवं उनके सहायक के जोड़ी में कौन सा सही है? अलकनंदा, सहायक नदी पिंडर, बी सिंधु सुबनसिरी, गोदावरी, काबिनी, कृष्णा, मंजरा? तो सही विकल्प यहाँ पे ए है कि अलकनंदा की जो सहायक नदी है वो पिंडर है, ये जोड़ी सही है। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि मराठों के द्वारा किस प्रकार का कर वसूला जाता था?
जात एवं सवार, चौथ एवं सरदेशमुखी, पाले पोलज एवं प्रति, इक्ता और जागीर। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, चौथ एवं सरदेशमुखी। और क्वेश्चन नंबर 20वां है कि इनमें से कौन सा विरासत स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है? हम्पी, सासाराम, भीमबेटका, लेपाक्षी। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, भीमबेटका स्थित है। बाकी और 3 कहाँ पे हैं ये आप देख लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 21वां है कि इनमें से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती? मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि मेघालय राज्य की जो सीमा है भूटान से नहीं लगती, बल्कि आसाम की लगती है। आसाम की लगती है, सिक्किम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है और पश्चिम बंगाल की लगती है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 386, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 323 या अनुच्छेद 395। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368। और क्वेश्चन नंबर 23वां है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1973, 1982, 1965 या 1966। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, 1982 में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 24वां है कि कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, गांधी इरविन समझौता की पुष्टि हुई, महात्मा गांधी के द्वारा इस सत्र की अध्यक्षता की गई, इस अवसर पर खिलाफत आंदोलन की घोषणा की गई या भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि गांधी इरविन समझौता की पुष्टि हुई थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 25वां और अंतिम है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर, देहरादून या अहमदाबाद। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। इस वीडियो में बस यहीं तक, भाग 9 में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।